प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शोना और दूसरे नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर पारा चढ़ गया है। भारत में कई सेलिब्रिटी और आम लोग इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। उधर मालदीव में भी एक तबके ने मंत्री मरियम और उनकी तरह के बयान देने वाले नेताओं की आलोचना की। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए अपनी सरकार को नसीहत दी कि वो इस मामले में सफाई दे। मामला तूल पकड़ने लगा तो मालदीव की सरकार को आधिकारिक तौर पर सफाई देनी पड़ी। मालदीव और भारत के संबंधों में हालिया महीनों में बदलाव देखने को मिले हैं। खासकर नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से कड़वाहट बढ़ी है। मुइज़्ज़ू के पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलेह मालदीव के राष्ट्रपति थे और उनकी सरकार ने इंडिया फर्स्ट की नीति लागू की हुई थी, जबकि मुइज़्ज़ू इंडिया आउट का नारा देकर चुनाव में उतरे थे। जीत हासिल करने के बाद मुइज़्ज़ू के फैसलों से दोनों देशों के संबंधों में बढ़ती दूरी दिखने लगी है। मुइज़्ज़ू को भारत के मुकाबले चीन का करीबी माना जाता है। उनकी सरकार में मंत्री मरियम शोना के आपत्तिजनक बयान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई दूरी के और बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते की शुरुआत में लक्षद्वीप का दौरा किया। इस दौरे की तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर डाली थीं। तस्वीरों को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था कि जो लोग रोमांच पसंद करते हैं उन्हें लक्षद्वीप जरूर आना चाहिए। उन्होंने इस दौरान स्नॉर्कलिंग भी की और एक तरह से वे लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई लाख लोगों ने गूगल पर अचानक से लक्षद्वीप को सर्च किया और सोशल मीडिया पर एक चर्चा ये छिड़ी कि अब लोगों को अपनी छुट्टी मालदीव की बजाय लक्षद्वीप में मनानी चाहिए। भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोगों ने मालदीव की यात्रा की। जब मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाने की चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेज हुई तो मालदीव की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुईं। इसमें एक टिप्पणी मालदीव सरकार में मंत्री मरियम शोना की भी थी। उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीरों पर आपत्तिजनक बातें कहीं। बाद में उन्होंने अपना एक ट्वीट डिलीट कर दिया। हालांकि एक दूसरे ट्वीट में मरियम कहती हैं, मालदीव को भारतीय सेना की कोई जरूरत नहीं है। मरियम सोशल मीडिया पर ऐसे कई ट्वीट शेयर करती हैं जिसमें मालदीव की खूबसूरती देखने को मिलती है और लोगों से मालदीव आने को कहा गया। मरियम के अलावा मालदीव के कई और नेताओं ने भी ऐसी टिप्पणियां की जो लोगों को रास नहीं आई। ऐसे बयानों पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। आम लोगों के अलावा बॉलीवुड के स्टार्स और खिलाड़ियों ने भी प्रतिक्रिया दी। इसका असर मालदीव में भी दिखा। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने देश की सरकार को नसीहत दी कि वो मामले को संभाले। मोहम्मद नशीद ने सोशल मीडिया पर लिखा, मालदीव सरकार की मंत्री मरियम क्या भयावह भाषा बोल रही हैं, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के लिए जो मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अहम है। मुइज़्ज़ू सरकार को ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए। साथ ही ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये सरकार के विचार नहीं हैं। कुछ घंटे बाद मालदीव सरकार ने एक बयान जारी कर सफाई दी है। रविवार को जारी बयान के अनुसार विदेशी नेताओं और शीर्ष व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के बारे में मालदीव सरकार को जानकारी है। ये विचार निजी हैं और मालदीव सरकार के नजरिए का प्रतिनिधित्व नहीं करते। बयान के अनुसार सरकार का मानना है कि बोलने की आज़ादी का बर्ताव लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए ताकि इससे नफरत, नकारात्मकता न बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मालदीव के रिश्ते प्रभावित न हों। बयान में ये भी कहा गया है, सरकार के संबंधित विभाग ऐसे लोगों पर एक्शन लेने से हिचकेंगे नहीं जो इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर मालदीव की उन बड़ी हस्तियों के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियां की गई हैं। अक्षय कुमार ने लिखा, मुझे आश्चर्य है कि ये लोग ऐसा उस देश के साथ कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा संख्या में अपने पर्यटकों को वहां भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं लेकिन हम ऐसी नफरत भरी टिप्पणियों को क्यों बर्दाश्त करें। मैं मालदीव कई बार गया हूं और वहां की तारीफ की है, लेकिन हमारा पहले है। आइए हम अपने भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करने का फैसला लें और अपने देश के पर्यटन का समर्थन करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अक्षय कुमार के लिखे को रिपोस्ट करते हुए क्रिकेटर सुरेश रैना ने लिखा कि उन्हें भी मालदीव के लोगों की तरफ से नफरत भरी टिप्पणियां देखकर दुख पहुंचा है। उन्होंने लिखा, ये देखना कितना बुरा है,
खासकर तब जब भारत उनकी अर्थव्यवस्था से लेकर कई तरह के संकटों से निपटने में इतना महत्वपूर्ण योगदान देता है। रैना ने लिखा कि वे भी कई बार मालदीव जा चुके हैं और वहां की खूबसूरती की उन्होंने तारीफ की है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमें अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने भी भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करने के लिए लोगों से अपील की है। एक्टर जॉन अब्राहम ने भी मालदीव की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, भारत के कमाल के स्वागत सत्कार की भावना और अतिथि देवो भव का ख्याल, साथ ही घूमने के लिए विशाल समुद्री जीवन। लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। इन हस्तियों की ओर से #ExploreIndianisland हैशटैग भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सचिन तेंदुलकर ने भी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट की वीडियो तस्वीर साझा की। वो कहते हैं, भारत ऐसे सुंदर तटों और द्वीपों से संपन्न है। हमारी अतिथि देवो भव की विचार के साथ बहुत कुछ देखे जाने की जरूरत है। कितनी सारी यादें खुद के बनने का इंतजार कर रही हैं। इन सितारों के अलावा श्रद्धा कपूर जैसी कई हस्तियां भी मालदीव को लेकर ट्वीट कर रही हैं।